नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या अगले साल यानी कि साल 2025 के शुरुआत में या कहें कि जनवरी महीने में भारत रत्न मिलने वाला है। इसकी सुगबुगाहट जो है वो सियासी गलियारों में तेज हो गई है और मांग अपने तो अरसे से कर रहे हैं, अब बीजेपी वाले भी कह रहे हैं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। कौन कह रहा है? कोई विधायक सांसद नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री। वो केंद्रीय मंत्री जो कि साल 2014 से पीएम मोदी के साथ हैं और केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं अब तक। हम बात कर रहे हैं गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह ने डिमांड की है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या मिलने वाला है और अब तक देश में किन किन मुख्यमंत्रियों को मिला है और किन किन बिहारियों को मिला है, और पूरा बताएंगे कि देश के कितने लोगों को अब तक भारत रत्न मिल चुका है। इस वीडियो में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र कुमार होंगे। जो सुगबुगाहट हुई और जो बीते मुझे लगता है कि 14 दिसंबर को तेजस्वी यादव ऐलान करते हैं कि वो माई बहन योजना जो है लेके आएंगे, उसके बाद की सियासत और अब तक जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, हर दिन नया नया डेवलपमेंट हो रहा है। इस बीच एक नई आवाज़ गिरिराज सिंह की तरफ से कि भारत रत्न मिलना चाहिए, क्या कहेंगे पहला? देखिए, ये जो भारत रत्न का मसला है इसके कई आयाम हैं। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय देखा है कि भारत रत्न देने के नाम पर भी राजनीति हुई और उसके आश्रय भी वोट बैंक को साधा गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, जो कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, और उस चीज को जनता के बीच में ले जाया गया कि हमने सम्मान दिया। धरोहरों को सम्मान देना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन सम्मान पर राजनीति होती है, ये अच्छा और बुरा मैं नहीं कह सकता, लेकिन राजनीति की एक नई रवायत है। हाल का जो मसला है उसको कुछ इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जब किसी से मुक्ति की अपेक्षा हो तो उसको मुक्त कर दो। बीजेपी की लंबे अरसे से बिहार में कसमसाहट है कि वो किस तरीके से, किस बहाने, किस नीति और रणनीति के तहत नीतीश कुमार से मुक्त हो। और मुझे लगता है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर या दिलवाकर बीजेपी नीतीश कुमार के लिए वानप्रस्थ आश्रम का रास्ता प्रशस्त कर रही है, मार्ग प्रशस्त कर रही है। जो कि अब वो दौर चला गया जब पद पर रहते हुए लोगों को मुख्यमंत्री भारत रत्न का अवार्ड मिलता था और लोग पद पर मौजूद रहते थे। शुरू में संभवतः गोविंद वल्लभ पंत एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनको पद पर रहते हुए भारत रत्न का सम्मान दिया गया। अब आइए हाल की बातों पर। एक कश्मकश है एनडीए में। हम नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे या लड़ने के बाद नेतृत्व तय करेंगे। एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो दिल्ली में बैठक करता है, वो कहता है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार से बीजेपी के जब प्रदेश अध्यक्ष जा रहे होते हैं, तो वो जाते जाते कहते हैं कि समय तय करेगा। जिस दिन गिरिराज सिंह ने बयान दिया, वो तारीख और वो समय थोड़ा याद कीजिए। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही है और उस दिन यह मांग किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। इसमें भी 2 आयाम हैं। एक तो वही कि अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्त कर दीजिए, इतना कुछ दे दीजिए कि उसके बाद कुर्सी उनके सामने छोटा हो जाए और वो कुर्सी स्वेच्छा से छोड़ दे। लेकिन दिक्कत यह है कि इतना कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बैटिंग हो रही है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये वही गिरिराज सिंह हैं जो एक जमाने में नरेंद्र मोदी के लिए बिहार में बैटिंग करते थे, नीतीश कुमार के आंख में खटकते थे। इस बैटिंग के कारण बीजेपी के भी बिहार के कई नेताओं के आंख में खटकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हुई और गिरिराज सिंह केंद्र में पदासीन हुए। ये वही गिरिराज सिंह आज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए।
तो क्या माना जाए कि गिरिराज सिंह जो कहते हैं वो हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, मैं इसको थोड़ा सा बीजेपी की आंतरिक पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखूंगा। जिस दिन बापू सभागार में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा यह बयान देते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना अभी अधूरा है, बिहार का सत्ता जब तक पूरे रूप से बीजेपी के पास नहीं आ जाता, अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। ये वो बयान था जो बिहार एनडीए में आग लगा देने के लिए काफी था। जुबान से शब्द निकले और पक्ष और विपक्ष से बैटिंग शुरू हो गई। जदयू वाले उछलने लगे कि यह बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के ही पसंद थे। अब थोड़ा सा आगे चलिए, विजय सिन्हा अपने बयान को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मीडिया के सामने रखते हैं कि मेरे कहने का आशय ये न ये था। विजय सिन्हा के पक्ष में बयान देते हैं, नीतीश कुमार को खुश करते हुए गिरिराज सिंह और एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, जो बिहार बीजेपी की तरफ से या बीजेपी का कोई लीडर नहीं बोला था कि भाई नीतीश कुमार ने इतना बड़ा काम किया है, इतना ज्यादा काम किया है बिहार में कि इनको भारत रत्न दे दिया जाए। इसको क्यों ना माना जाए कि विजय सिन्हा के मुंह से जो स्लिप ऑफ टंग हो गया था उसको लीपापोती करने की कोशिश हो रही थी। दूसरा, नित्यानंद राय विजय सिन्हा के समर्थन में आते हैं और नीतीश कुमार की प्रशंसा में आते हैं। दिलीप जायसवाल विजय सिन्हा के समर्थन में आते हैं और नीतीश कुमार की प्रशंसा में आते हैं। समर्थन में आने का मतलब यह था कि विजय सिन्हा की बातों को एक तरीके से ढकने की कोशिश करते हैं और नीतीश कुमार की प्रशंसा करने की कोशिश करते हैं। आप रिपोर्टर हैं और फील्ड में मेरे से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी को अगर समझने की कोशिश कीजिए तो मैं जहां तक जान रहा हूं, आज बिहार बीजेपी में विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और दिलीप जायसवाल एक खेमा के नेता हैं। गलती हो गई इस खेमे के एक नेता से, तो जनता को अपने कार्यकर्ताओं को में जोश भरने के लिए बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए जो जदयू को खटक सकता है, और जदयू को खटकने का मतलब है कि नीतीश कुमार को खटक सकता है, और नीतीश कुमार को खटकने का मतलब है कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को खटक सकता है। तो वहां से नीतीश स्तुति शुरू हुई और उस स्तुति में एक ऐसी लकीर खींच दी गई जिस लकीर को आज तक जदयू के कुछ एक नेताओं को छोड़कर बाकी किसी नेता ने पकड़ा ही नहीं। आज के 2-3 महीना पहले जदयू के छोटू सिंह नेता होते हैं, छोटू सिंह, उन्होंने कहीं कहीं पोस्टर लगवाया पटना में कि नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि अगर जो भारत रत्न देना मुद्दा होता तो भारत रत्न के लिए अभी जो मुद्दा बनने की कोशिश हो रही है, एक बड़ा वर्ग मांग कर रहा है कि आधुनिक बिहार के निर्माता, जो कि बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, उनको भारत रत्न दिया जाए। इससे संबंधित कुछ एक विधायकों ने सदन के अंदर सवाल भी पूछा था कि सरकार इस दिशा में कोई काम कर रही है कि नहीं, कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। मुद्दा होता तो बिहार के पहले, जिनको बिहार विभूति कहा गया, पहले उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह को भारत रत्न देने का एक मुद्दा हो सकता था। ये लोग बिहार की राजनीति के धरोहर हैं। बिहार राज्य के जनक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यह अवार्ड दिया जा सकता था, लेकिन यह मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि जो तात्कालिक रूप से यह मसला जो गर्म हुआ है, वो उसके दो निहितार्थ निकलते हैं। एक तो कि नीतीश कुमार से मुक्त होना है तो नीतीश कुमार को कुछ ऐसा दे दीजिए जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। नागरिक अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड। वो अवार्ड देके नीतीश कुमार के लिए एक तरीके का मैसेज है कि अब आप कम से कम वानप्रस्थ की ओर आगे होइए और बीजेपी के लिए छोड़ दीजिए। और दूसरा इसका पहलू ये हो रहा है कि बीजेपी के आंतरिक खेमेबाजी में एक खेमे से गलती हो गई और उस खेमे के साथ खड़े हुए जितने नेता हैं उस गलती को सुधारने के क्रम में एक नया ऐसा इशू टॉस कर दिए जिसके इशू के सामने वो विवाद जो है वो कम से कम जेडीयू के सामने वो विवाद छोटा हो जाए कि भाई आप उसकी बात कर रहे हैं, वो क्या बोले, वो तो जोश में बोल गए थे, हम इनको भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं और इनको भारत रत्न दिया जाए। तो कुल मिला के मुझे ये लगता है कि इसके जो 2-3 आयाम हो सकते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब
भारत रत्न किसको मिला, कैसे मिला, भारत रत्न को लेकर हमको लगता है कि 90 के दशक के बाद से राजनीति शुरू हो जाती है। क्योंकि भारत रत्न देना, सम्मान देना और दिलाना और इसको जनता के बीच में कहने की परंपरा 1990 के बाद परवान चढ़ना शुरू हुआ। B.R. आंबेडकर को वीपी सिंह सरकार ने भारत रत्न दिया और कहा गया कि सो दलित के इतने बड़े चिंतक को आज तक किसी ने सम्मानित नहीं किया था, हमने किया। जयप्रकाश नारायण को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत रत्न दिया गया और यह कहा गया कि बिहार के तमाम समाजवादी नेता जो कि जयप्रकाश नारायण के नाम की कसमें खाते हैं, उन्होंने जयप्रकाश नारायण को सम्मान देने की कोशिश, चेष्टा तक नहीं की, हमने किया। बिस्मिल्लाह खां को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भारत रत्न दिया और ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि मुस्लिम वोट लेने वाले ने मुस्लिम के पुरोधाओं को, मुस्लिम के धरोहर को सम्मानित करने की कोशिश नहीं की गई। और ताजा हमने देखा कर्पूरी ठाकुर के नाम पर भारत रत्न देकर किस तरीके से रत्न को वोट में तब्दील कराने की कोशिश की गई। तो कुल मिला के हैं कि अगर एक चीज और, मेरा दूसरा सवाल हो, अगर मुख्यमंत्री को अगर ऐसा होता है, अगर मिलता है, तो क्या इसका फायदा 2025 के चुनाव में अगर होगा या फिर बैक बाउंस भी कर सकता है? ये बैक बाउंस करने का ये प्रश्न ही नहीं है। नहीं, फायदा ही करेगा। ये ट्रेंड आप देखिए, हाँ, कम से कम बहुत पीछे नहीं भी जाएं, हाँ। तो लोकसभा चुनाव के समय हम लोगों ने देखा कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर मंच से ये कहा गया कि हमने कर्पूरी ठाकुर को ही नहीं, पिछड़ों के बेटा को सम्मानित करके पिछड़ों का सम्मान किया और इसको एक वोट बैंक ने स्वीकार किया। तो अगर जो नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाता है तो निश्चित तौर पर ये वोट में तब्दील होगा। लेकिन यहां भी एक बड़ा सवाल ये है कि वो वोट क्या छिटकता हुआ महसूस हो रहा है? अगर कोई वोट छिटकता हुआ महसूस नहीं हो रहा है और छिटकने की संभावना नहीं है तो उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश क्यों हो रही है? हाँ, तो एक चीज है कि अगर मिलता है तो बिहार विधानसभा 2025 में फायदा जो है वो होगा। अब बताते हैं आपको कि देश में किन किन मुख्यमंत्रियों को जो है अब तक भारत रत्न जो है वो मिला है। गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में जो है वो भारत रत्न मिला है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद डॉक्टर विधान चंद्र राय को मिला है, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे और उन्हें ये भारत रत्न 1961 में मिला है। और कुमार स्वामी कामराज को मिला है, 1976 में मिला है भारत रत्न। और ये अब जो है वो तमिलनाडु में अब पहले ये मद्रास हुआ करता था तब जब वो मुख्यमंत्री थे, अब तमिलनाडु है के मुख्यमंत्री थे। एमजी रामचंद्रन को मिला है 1988 में और गोपीनाथ बारदोलोई को जो मिला है 1999 में, ये भारत रत्न मिला है। और सबों को, अगर कर्पूरी ठाकुर को भी मिला है, 6 मुख्यमंत्री को कुल मिल चुका है। अगर नीतीश कुमार को मिलता है तो वो देश के 7वें मुख्यमंत्री होंगे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जाएगा। एक और अहम जानकारी कि सिर्फ एक व्यक्ति गोविंद बल्लभ पंत को जो है वो मुख्यमंत्री रहते हुए मिला है। मुख्यमंत्री रहते हुए गोविंद बल्लभ पंत को और डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को, दो मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो कि पद पर रहते हुए भारत रत्न प्राप्त किए। बाकी जिनको भी मिला है वो मरणोपरांत मिला है। और अगर बिहारियों की बात करें तो किन किन बिहारियों को अब तक मिला है? 4 बिहारियों को मिला है। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, 1962 में इनको मिला। जयप्रकाश नारायण संभवतः 1999 में मिला। बिस्मिल्लाह खां 2001 में और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री 2023 में। 49 व्यक्तियों को अब तक जो है वो भारत रत्न दिया जो है वो जा चुका है। और अब चूंकि ये जनवरी के पहले ही हफ्ते ये ऐलान होता है कि कब किसको किसको मिलेगा और 26 तारीख से पहले 26 जनवरी, टाइमिंग सही है। हाँ, टाइमिंग परफेक्ट है। और अगर मिल जाता है नीतीश कुमार को तो कहीं ना कहीं, जैसे कि धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि फायदा जो है वो बिहार विधानसभा में हो सकता है एनडीए को। अब सवाल यह है कि क्या एनडीए के अंदर ये धुकधुकी है कि वो चुनाव हार सकते हैं? अगर ये डर है तो फिर नीतीश कुमार को मिल सकता है। और जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने कहा है ना, तो गिरिराज सिंह ने बस यूं ही नहीं कह दिया, कुछ सोच समझ के कहा होगा। कोई स्ट्रैटेजी इंटरनल तौर पर बीजेपी की होगी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने को लेकर, तभी ये बात बोली गई है इस लेवल पर। क्योंकि कोई विधायक बोलता, कोई सांसद बोलता तो बात समझ में आती। वो शख्स बोल रहा है कि जो कि साल 2014 से लगातार केंद्र में मंत्री है, अहम मंत्रालय संभाल रहा है। तो इस बयान को, और दूसरी तथ्य जी ये है कि गिरिराज सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं बीजेपी में जो कहीं ना कहीं इंटरनल तौर पर, भले ही एनडीए का हिस्सा हो नीतीश कुमार, इंटरनल तौर पर नीतीश से जो उनकी जो
दुश्मनी रही है वो किसी से छुपी नहीं है। जब वो यहाँ पर पशुपालन मंत्री थे तो उन्होंने सबसे पहले आवाज मुखर किया था नीतीश के खिलाफ। मैंने बताया ना कि गिरिराज सिंह वो शख्स हैं हाँ। जो नरेंद्र मोदी की ताजपोशी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने इस बात का बिगुल फूंकने वाले बिहार से। हाँ, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे और रामेश्वर चौरसिया, ये तीन प्रमुख नेता थे जो कि 2010 के बाद 12-13 में सबसे ज्यादा इस चीज को एडवोकेट करते थे। उस समय बिहार बीजेपी की जो दिग्गज थे सुशील मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। हाँ। तो मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग नरेंद्र मोदी के कितने करीबी हैं ये समझने के लिए काफी होगा और नीतीश कुमार से कितने दूर और नीतीश कुमार से कितने दूर हैं। जब बिहार बीजेपी का सबसे दिग्गज नेता नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कह रहा था, पूरा देश नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, उस समय से बिहार से आवाज गिरिराज सिंह की निकलती थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो देवांशु जो कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह का कहना महत्वपूर्ण क्यों है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी के मंत्र को लेकर सबसे आगे बढ़ने वाले नेता हैं और संभवतः इसी आधार पर यह आकलन है कि गिरिराज सिंह की बात शायद नरेंद्र मोदी भी सुने। टाइमिंग बड़ा परफेक्ट है। जनवरी में इस तरीके के ये जो नागरिक सम्मान है इसकी घोषणा होती है, दिसंबर में ये मांग की जा रही है, लेकिन इस टाइमिंग को बीजेपी की आंतरिक राजनीति, जिस दिन ये बयान दिया गया उस दिन के पॉलिटिकल बयानों की झड़ी, उसके पहले एनडीए के अंदर इस तरीके का चर्चा होना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 की चुनाव लड़ाई लड़ेंगे या लड़ने के बाद नेतृत्व खोजा जाएगा, इन तमाम आयाम पर इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन भारत रत्न मिलने का ऐलान जो है नीतीश कुमार को मिलेगा नहीं मिलेगा और देश में किन किन लोगों को साल 2025 में मिलना, बस 10-15 दिनों का और इंतजार है। ऐलान जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से कर दिया जाएगा। बहरहाल हमने इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया कि गिरिराज सिंह अगर कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार को मिलना चाहिए तो यूं ही नहीं कह रहे हैं, कुछ सोचकर समझकर स्ट्रैटेजी के तहत बोल रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।